कहा जाता है कि लंका विजय और श्री राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए थे ताकि वे अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो सकें। वहां रहते हुए हनुमान जी ने हर रोज अपनी नाखूनों से हिमालय की शिलाओं पर रामायण की पूरी कथा लिखी। ये कथा उनके अपने नजरिए से थी, जिसमें केवल प्रेम और निष्काम भक्ति थी। इसे हनुमद रामायण कहा जाता है। जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी कर ली तो वे उसे महादेव को दिखाने कैलाश पर्वत गए। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने पहले से ही एक रामायण लिखी हुई है। जब वाल्मीकि जी ने उसे पढ़ा तो वे रोने लगे। हनुमान जी ने पूछा, ऋषिवर, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मेरी कथा में कोई गलती है? वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं हनुमान, ये कथा इतनी सुंदर और भावपूर्ण है कि मेरी लिखी हुई रामायण को तो कोई देखेगा भी नहीं। भविष्य में लोग मेरी मेहनत को भूल जाएंगे। हनुमान जी ने जब देखा कि उनका कार्य किसी और के दुख का कारण बन रहा है तो उन्होंने बिना किसी संकोच के एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कंधे पर वो शिला उठाई और उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, प्रभु की कथा लिखने का उद्देश्य मेरी कीर्ति नहीं बल्कि उनकी भक्ति है, और भक्ति प्रभु मिलन के लिए होती है, कीर्ति के लिए नहीं। इस कहानी का निष्कर्ष ये कहानी हमें सिखाती है कि असली कला और भक्ति वही है जिसमें अहंकार ना हो, सिर्फ त्याग हो। आज भी बहुत से कवि और विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा जो इतना प्रभावशाली है वो शायद उसी हनुमद रामायण की एक झलक है।